जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, काफ़ी लोगों के ऐसे मैसेज आते हैं कि गुरुजी कोई नंबर दे दीजिए, कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे कि नंबर आने शुरू हो जाए, कर्जा हो चुका है। या काफ़ी लोग तो इसको खेल खेल के ही परेशान हो चुके हैं। पहली बात तो यही एडवाइस करेंगे कि कभी भी जुए की ओर ना जाएं, किसी भी हाल में। बाकी इसके ऊपर प्रयोग बहुत सारे दिए गए हैं सट्टे के नंबर प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर जो उपाय बताया जा रहा है, प्रयोग दिया जा रहा है, ये भी उसी के ऊपर दोस्तों। करने के लिए कोई भी कर सकता है, विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। नॉर्मल सौम्य प्रयोग और एक उग्र प्रयोग। तेजी से रिजल्ट चाहिए तो नॉर्मल सी बात है, अगर सौम्य प्रयोग से रिजल्ट नहीं मिल रहा तो कोई उग्र प्रयोग करो, उससे ऊंचा, किसी ऐसी योनि का, किसी ऐसी शक्ति का जो पृथ्वी के ऊपर विचरण करती हो, पृथ्वी के आसपास रहने वाली हो। काफ़ी वीडियोस के अंदर यह बात बताई गई है कि जो पृथ्वी के आसपास रहने वाली शक्तियां होती हैं, बहुत तेजी से साधक की सुनवाई करती हैं। पृथ्वी पर वास करती हैं, वह बहुत तेजी से सुनवाई करती हैं, लेकिन उग्र होती हैं दोस्तों, संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार उनको। तो यहां पर जो उपाय बताया जा रहा है दोस्तों, यह भी बहुत उत्तम है और पहले ही दिन से स्वप्न आना शुरू हो जाएगा, दिखना शुरू हो जाएगा। क्या, कब, कैसे और कितना करना है, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो में बताया जाएगा। इस उपाय को दोस्तों किसी भी शनिवार से आप शुरू कर सकते हैं। दिन में सुबह सुबह 4 से 6 बजे आपको दोस्तों पीपल के 2 पत्ते लेकर आने हैं। उससे पहले जब पत्ता लेने जाएंगे, धूप दीप, थोड़ी सी हल्दी, कुमकुम, चावल, ये लेकर जाना है। वहां पर पीपल का पूजन करना है, दीपक जलाएं, धूप जलाएं, चावल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, पीपल देवता को तिलक करें। अब दोस्तों वनस्पति देवता से हाथ जोड़कर वो पत्ते तोड़ने के लिए निवेदन करना है कि हे वनस्पति देवता, अमुक प्रयोग के लिए मुझे आपके पेड़ की पत्तों की जरूरत है। ऐसा बोलकर कि मैं शाम को आऊँगा, अपना समय देना है पत्ते लेने के लिए, ये मैं पूजन दे रहा हूँ, इसको स्वीकार करें। सुबह सुबह दोस्तों पूजन देना है और शाम को सूरज ढलने से पहले पत्ता तोड़ लेना है। और रात्रि काल में इन पत्तों का इस्तेमाल करना है अपने। प्रयोग उपाय जो भी है वो रात का होगा, 10 बजे या उसके बाद का। वहां से पत्ता लाकर गंगा जल कच्चे दूध से धोकर पूजन के स्थान पर रख दीजिए। अब रात्रि काल में दोस्तों काले कपड़े या लाल कपड़े, काला आसन और सेम चौकी का कपड़ा, जो भी वस्त्र लेते हैं आप, ये आपने धारण करना है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके अपना बैठ जाए। अपने सामने चौकी लगानी है आपने, लकड़ी की चौकी, पटरा, बाजूट, जो भी आप समझते हैं, वह लगाकर उसके ऊपर वस्त्र बिछाएं। मां काली का फोटो, कोई सा भी हो सकता है, सौम्य, उग्र, जैसा आपको समझ आए। आपके घर में अगर माँ काली की इस प्रकार से मूर्ति लगी है या फोटो लगी है कि आप उनके सामने बैठे हैं, तो आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो, तो ऐसे में भी कर सकते हैं, उसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर अलग से आपको चौकी पटरा लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों माता रानी का पूजन दें, यानी फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक करें, अपने आप को तिलक करें। सरसों का तेल या तिल के तेल का दीपक जलाएं। उसके बाद जो 2 पत्ते लाए थे दोस्तों, दोनों के दोनों आपने माता रानी के सामने रखने हैं। एक पत्ते के ऊपर काजल से, जो कि आपको वीडियो में मंत्र दिया जाएगा लिखित रूप के अंदर, वह मंत्र लिख देना है। और एक के ऊपर 5 लड्डू, एक पत्ते के ऊपर, और एक बर्फी, कोई सी भी बर्फी हो सकती है, वो बूंदी के लड्डू हो, याद रखिएगा। साथ में 5 बतासे, 5 लौंग, 5 अगरबत्ती, ये रख देने हैं। माता रानी का एक श्रृंगार का पैकेट, चाहे वो 41 रुपए का हो, 51 का हो, 101 का हो, 501 का हो, जो पॉकेट अलाउड करे आपकी। 2 गुलाब के फूल रख देने हैं। रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल करें दोस्तों इसके अंदर, या काला हकीक,
दोनों में से कोई भी जो आपको मिल जाए। गुरु मंत्र की 4 माला, गणेश मंत्र की 1 माला का जप करें। उसके बाद जो मूल मंत्र, जो कि आपको पत्ते के ऊपर भी लिखना है, वीडियो में लिखित रूप में यहां पर दिया जाएगा आपको। इस मंत्र की दोस्तों अपने 3 माला 11 दिन, 1 माला 21 दिन, दोनों ऑप्शन है आपके पास। और अगर 1 माला 40 दिन तक कर सकें तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और रोजाना सटीक आपको सट्टे का नंबर मिलेगा उसके अंदर। पूजन जो देना है आपने, जो भोग दिया है, जिस समय आपकी माला पूरी हो जाती है रात्रि काल में, कोशिश करें वहीं सो जाएं, नहीं तो जमीन पर हल्का बिस्तर बिछाकर सोएं। और सारे नियम पालन से रहना है। अंडा मीट शराब लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी नहीं खाना पीना, ब्रह्मचर्य के पालन से रहना है। जो भोग आपने लगाया था वह दोस्तों अपने पत्ते के साथ ही, जिस पत्ते के ऊपर रखा था, उसी पीपल के पेड़ पर ले जाना है और वहां पर रख के आ जाना है। और जो 5 अगरबत्ती रखी थी वो वहां जलानी है दिन में, अगले दिन 10 से 12 बजे के बीच में, यानी सुबह 10 या 12 बजे के बीच में, या राइट 12 बजे जाके जला दीजिए। वो जो पत्ता जिसके ऊपर मंत्र लिखा हुआ है वह अपने अपने पास ही रखना है, वहीं पर माता रानी के सामने पड़ा रहने देना है। ये भोग पहले दिन देना है। उसके बाद अगले शनिवार को देना है। सेम एक पत्ता तोड़ के लाना है, दोबारा से निवेदन करके फिर से एक पत्ता लेकर आना है, फिर से उसके ऊपर भोग रखना है अगले शनिवार को। पहला शनिवार, दूसरा शनिवार, अगर 11 दिन करते हैं तो 2 शनिवार पड़ेंगे, 21 दिन करते हैं 3 शनिवार पड़ेंगे, 40 दिन करते हैं 4 या 5 शनिवार पड़ेंगे। मंथ के ऊपर है वो। हर शनिवार को भोग देना है और अगले दिन उठाकर पीपल के पेड़ के पास, जहां से पत्ता लाए थे उसी के पास, उसी तने में उसके पीपल के पेड़ के, वहां छोड़कर आ जाना है। और कुछ भी नहीं करना दोस्तों। जिस समय आपका प्रयोग पूरा हो जाता है, वह जो पत्ता जिसके ऊपर आपने मंत्र लिखा था वह रात को अपने सिरहाने के नीचे रख के सोना है बस। और इस मंत्र को पढ़ते पढ़ते बिना माला के आप सो गए हैं, किसी से बात नहीं करनी। याद रखिएगा, जिस समय आपने सोना है सिर्फ उसी समय इसके अंदर संकल्प जो करेंगे, सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेना है। आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूं। हे महाकाली, इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो। अब चाहे इसके अंदर माता रानी से अंक कह लो कि हे माता रानी मुझे अंक प्राप्त हो अमुक अमुक घड़ी के, या सीधा सीधा बोल दो सट्टे के नंबर प्राप्त हो, जो भी आपको चाहिए उस घड़ी का, मैं इसके लिए प्रयोग करने जा रहा हूं। और जल छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों, जब भी आपको चाहिए, जब आपको लगे कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है, किसी लड़के की शादी है, वहाँ पर अगर आप हेल्प करना चाहते हैं वहाँ पर, ऐसे में तो आपने मात्र सोने से पहले इस मंत्र का जप करना है। सेम भोग रखना है पीपल के पत्ते के ऊपर। शनिवार का दिन हो तो बेटर है, नहीं तो अदर डेज में भी पत्ता लेकर आना है, भोग रखना है माँ काली के नाम से और मंत्र का जप करना है। अगले दिन सेम भोग जो आपने रखा था वहीं पर छोड़ाना है। और जो सारी सामग्री है आखिरी दिन जल प्रवाह कर देनी है। जिसको फोटो अपने पास रखनी है वो रख सकते हैं, नहीं तो वह भी जल प्रवाह होगी। बहुत छोटा सा और बहुत सिंपल सा उपाय है दोस्तों। खर्चा इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 रुपये का है पर वीक। काफ़ी लोगों के जो प्रयोग किए गए हैं वो लोग कहते हैं गुरुजी मंत्र सिद्ध हुआ या नहीं हुआ हमें नहीं पता चल रहा। सपने भी बताते हैं लेकिन थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। देखिए, कभी भी किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट नंबर नहीं आता। रेयर लोग होते हैं जिनको डायरेक्ट नंबर पता चलता है। नंबर किस प्रकार से पता चलेगा? आपका कोई रिश्तेदार हो, चाहे वो लेडीज है, जेंट्स है, मदर फादर हो सकते हैं, यार दोस्त हो सकता है, या कोई अदर भी हो सकता है जिसको आप जानते भी नहीं हो। कहीं से जा रहे हो, कहीं पर रोड का नंबर लिखा हुआ है, कोई आपको पैसे दे रहा है, कहीं पर घर खरीदने की बात हो रही है,
आपको तो नॉर्मल लगेगा कि मैं शायद भविष्य के अंदर मेरा घर बनने वाला है, लेकिन उस घर का नंबर ये भी नजर आएगा, उस घर का अमाउंट बताया जाएगा आपको, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, कुछ भी। प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, प्लॉट का नंबर होगा, नहीं तो प्लॉट का अमाउंट होगा, कितने गज का प्लॉट है। इस तरीके से दोस्तों ये दिमाग लगाकर आपको टैली करना पड़ता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति, फिर से कहेंगे, नहीं मिलेगा जिसको डायरेक्ट नंबर मिले, कोई भी नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ टैली करना है। नंबर इसी प्रकार से मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि ऊर्जा अपना काम नहीं करती। आपने अगर प्रयोग किया है तो ऊर्जा अपना काम करेगी, दिमाग थोड़ा सा आपको लगाना है बस। इस्तेमाल करके देखिए दोस्तों मंत्र, और जब भी चाहिए कोशिश करिए जब प्रयोग आपका कंप्लीट हो जाए, चाहे वो 11 दिन का, 21 या 41, रोजाना रूटीन के अंदर रात को सोने से पहले इस मंत्र को पढ़कर सोएं, चाहे वो 21 बार, 31 बार, 51 बार या 108 बार, माला से या बिना माला से, जैसे मर्जी। यानी कि कंटिन्यूटी बनाए रखें इसकी, टूटे ना। आजमाएं दोस्तों, और जो भी आपका अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।